हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि हम जानते हैं गर्मियां आ चुकी हैं। गर्मियों के मौसम में जो आमतौर पे होने वाली बीमारी है उसको हम गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि आंत्रशोथ कहते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस में उल्टी, दस्त, बुखार होना एक आम बात है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 5 साल से छोटे बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज डायरिया। दस्त होना 5 साल के छोटे बच्चों में मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। हर साल 170 करोड़ बच्चे दस्त यानी कि डायरिया की चपेट में आते हैं। 5 साल से छोटे बच्चों में प्रमुख तौर पर रोटावायरस भी एक डायरिया का खास कारण बनता है। बच्चों में गैस्ट्रोएंटराइटिस क्यों ज्यादा होता है, इसका प्रमुख कारण यह है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और कई बार हम इसको, दस्त को और उल्टी को घर पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। घर पे ही बच्चे को हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं और कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चे घर पे हाइड्रेट नहीं हो पाते और कई बार स्थिति जानलेवा हो जाती है, बच्चों की जान तक पे बन आती है। तो बात करते हैं क्या क्या कॉमन कॉजेज हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन कॉजेज रोटावायरस, अदर बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला, इकोलाई जैसे बैक्टीरिया भी काफी कॉमन है। पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से भी डायरिया होता है। सेकंड कॉमन कॉज डायरिया का फूड पॉइजनिंग है। आमतौर पे गर्मी के मौसम में खान पान का ध्यान जब नहीं रखा जाता, ठेले पे या आउटसाइड जब खाते हैं या घर में ही कई बार हम रखा हुआ खाना खा लेते हैं या बच्चों को खिला देते हैं तो फूड पॉइजनिंग का प्रमुख कारण बनता है। नंबर 3, इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस इज स्टिल ए कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि बच्चों में जैसे उदाहरण के तौर पे लैक्टोज इंटॉलरेंस काफी कॉमन है। इंटॉलरेंस की समस्या कई बार इन्फेक्शन के साथ बहुत भयानक रूप ले लेती है और स्थिति गंभीर हो जाती है। फोर्थ कॉज जो मैं बताऊंगा वो है कई बार अंडरलाइंग डिजीज, जिसमें कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और क्रोनिक डिजीजेस बच्चों में प्रमुख तौर पर शामिल हैं। कई बार थायराइड और हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से भी डायरिया होता है। अब बात करेंगे लक्षण। डायरिया के दौरान बच्चे को बुखार आना और गैस्ट्रोएंटराइटिस में बच्चे को साथ में उल्टियां होना, जी मचलाना, सरदर्द होना, बॉडी एक होना और पेट में दर्द होना प्रमुख तौर पे लक्षण होते हैं। इसी के साथ डिहाइड्रेशन होता है, जिससे कि बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है और बच्चा सुस्त हो जाता है। ये एक सीवियर सिचुएशन या गंभीर सिचुएशन होती है। आमतौर पे बड़ों में डायरिया और गैस्ट्रोएंटराइटिस घर पर ही ठीक हो जाता है। बड़ों को नॉर्मल हाइड्रेट करके ORS देके घर पे मैनेजेबल हो जाता है। लेकिन बच्चों में और खास तौर से बुजुर्गों में जो कि 65 ईयर्स से ऊपर हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो इनको आमतौर पे घर पे ठीक करने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। जहां भी हल्के से भी गंभीर लक्षण लगे तो तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। घर पे अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो वेल हाइड्रेटेड रखिए, ताजा खाना दीजिए, बाहर की चीजें अवॉइड करिए। अगर घर में कोई केस है डायरिया का, गैस्ट्रोएंटराइटिस का, तो उससे 65 ईयर प्लस और 5 साल से छोटे बच्चों को ऐसे केस से दूर रखने की कोशिश करें। अस्पताल में आमतौर पे हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, एंटी इमेटिक मेडिसिन देते हैं, जिससे कि बच्चे को वेल हाइड्रेटेड किया जाता है और इन्फेक्शन के प्रति उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे बच्चे में इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है और अगर इससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको डील किया जाता है। आमतौर पे हाइड्रेशन से ही बच्चों में काफी स्थिति इंप्रूव हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप घर पे भी बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं तो यदि बच्चा खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, बच्चे को बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर है, बच्चे का ओरल इंटेक बिल्कुल पुअर है, बच्चे को कुछ भी खिलाते ही उल्टियां हो रही हैं, या बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा डल हो गया है, बच्चा लिथार्जी हो गया है, तो ऐसे केसेस को घर पे ट्रीट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जय हिंद जय भारत।